देखिए भाई, कुछ एग्जाम्स बड़े ही चैलेंजिंग होते हैं और उन एग्जाम्स को वही स्टूडेंट क्रैक कर पाते हैं जो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको सरल भाषा में बताने वाले हैं। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी क्या है। ये भारत की एक केंद्रीय संस्था है या फिर आप इसे एजेंसी कह सकते हैं, जो केंद्रीय सेवाओं के समूह यानी कि ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं उनकी परीक्षाएं कराती हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये लगभग 24 पदों के लिए परीक्षाएं कराती है। सरल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कराती है और इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम्स को कराती है। चलिए अब हम नज़र डालते हैं इसकी हिस्ट्री पर और बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहें तो संघीय लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई अक्टूबर सन 1926 में। तब इसका नाम था लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्टकट में पीएससी बोलते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद अक्टूबर 1950 में इसमें कई सारे बदलाव किए गए। किसमें? पीएससी में। और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहें तो संघीय लोक सेवा आयोग। तो ये थी यूपीएससी की हिस्ट्री और ये स्थापना। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी जो है ये कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि सीएसई, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि ईएसई। नेक्स्ट है सीएमएसई। नेक्स्ट है एनडीए, सीडीएसई, एनए, एससीआरए, आईएफएस, आईईएस, आईएफएस, इसके अलावा सीएपीएफ। इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लगभग 24 पदों के लिए यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये थे यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेक्ट होने के लिए क्या प्रोसेस होता है और कितने पेपर आपको देने होते हैं। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप पहुंचेंगे स्टेप नंबर 2 पर यानी कि मेन एग्ज़ाम पर, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं। यदि आप मेन एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप पहुंचेंगे लास्ट स्टेप पर, जिसे कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार। यदि आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये था सेलेक्ट होने का प्रोसेस। अब हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं। बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की। तो इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं और ये दोनों पेपर ऑप्शनल होते हैं, यानी इनमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें से पर पेपर 200 मार्क्स का होता है यानी कि 200 अंक का होता है। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? 400। ठीक है, यानी कि 400 अंक। अब बात करते हैं कि इनको हल करने के लिए कितना टाइम मिलता है। तो कुल टाइम जो है वो है 4 घंटे, यानी एक पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ये एग्ज़ाम जो है ये जून के महीने में कराया जाता है और ये इसके जो मार्क्स हैं ये आपकी फ़ाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ये क्वालिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। इसमें आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं, यानी टोटल 9 पेपर्स आपको देने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है एसए, सेकंड होता है GS1, थर्ड होता है GS2 और फोर्थ होता है GS3, फिफ्थ होता है GS4। ठीक है, बात करते हैं पेपर नंबर 6 की। तो ये होता है इंग्लिश का, ये ओनली क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 6 जो है वो केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं पेपर नंबर 7 की। ये है एनी वन लैंग्वेज ओनली क्वालिफाइंग, यानी आप किसी भी भाषा में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएँ यानी कि 22 भाषाएँ दी गई हैं, उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसे दे सकते हैं। इसे आपको केवल क्वालिफाई करना है।
ठीक है। बात करते हैं पेपर 8 की और 9 की। ये जो है ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ये सभी पेपर जो हैं ये आपको देने होते हैं, तब आपका मेन एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि मेन एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, यानी कि कितने अंक का होता है। मेन एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है और ये एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में कराया जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप यानी कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो है ये 275 मार्क्स का होता है और ये इंटरव्यू आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप अपने शब्दों को, अपनी बातों को सही तरीके से और स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करें, जिससे सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। ये जो इंटरव्यू है ये फरवरी से मार्च के महीने में कराया जाता है। यदि आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो नंबर 1, यदि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। नंबर 2, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट है, आप चाहे बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीकॉम किए हों, या फिर आप बीटेक कर चुके हैं, या फिर आप बीबीए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट कितनी होती है। बात करते हैं जनरल के लिए। जनरल के लिए जो उम्र सीमा है वो 21 से 32 वर्ष है। 21 से 32 के बीच में आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी 6 चांस आपको दिए जाते हैं। बात करते हैं ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए जो उम्र सीमा है वो है 21 से 35 वर्ष। 21 से 35 के बीच में आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी ओबीसी को 9 मौके दिए जाते हैं एग्ज़ाम देने के। बात करते हैं एसटी एससी की, तो एसटी एससी के लिए उम्र सीमा जो है वो 21 से 37 वर्ष है, ठीक है। और 21 से 37 के बीच में आप जितनी बार चाहें यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये थी एज लिमिट जो हमने कैटेगरी वाइज आपको बताई। चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, यूपीएससी को कैसे प्रिपेयर किया जाए जिससे क्रैक करने में मदद मिले। चलिए बात करते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हम आप तक शेयर करते हैं, ध्यान से समझिए। नंबर 1 है सेल्फ स्टडी एंड क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट। सेल्फ स्टडी कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे आपको आगे पढ़ाई करने में आसानी रहेगी। चलिए इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज कीजिए आपको एक ऊंची और मजबूत इमारत का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसकी नींव यानी उसकी जो फाउंडेशन है उसे मजबूत बनाना होगा, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे आप उसे ऊंची एवं मजबूत बना सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी बेसिक चीज़ों को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आप आगे पढ़ाई को आसानी से कर सकें और यूपीएससी को क्रैक कर सकें। बात करते हैं नंबर 2 की, ऑनलाइन स्टडी एंड अपडेट। आप एग्ज़ाम का सिलेबस ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है और विदेश में क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों से अपडेट रखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। और इसके अलावा आप इसमें न्यूज़पेपर की सहायता ले सकते हैं, और यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। देखिए, हर बार लाखों की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करना होता है। लगभग 8 से 900 लोगों को सिलेक्ट करना होता है, तो आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं होता है तो दूसरी बार नए उत्साह, नई रणनीति के साथ एग्ज़ाम दीजिए। फिर भी नहीं होता है तो आप तीसरी बार कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं देर लगेगी मगर सही होगा, हमें चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं। इसलिए यदि आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, सभी चीज़ें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।